बच्चों हो जाओ तैयार क्योंकि होना है सवार। आ गई है अपनी विजन की रेलगाड़ी। नमस्ते बच्चों, आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। आप मन को शांत कर लीजिए क्योंकि आज एक और कहानी आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए सुनते हैं अपने आज के मुहिम के साथी को। नमस्ते बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा क्यों जरूरी है और जानेंगे सावित्रीबाई फूले की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। तो बच्चों, आपने गौर किया होगा कि हम रोज सबसे ज्यादा हिंदी में बात करते हैं। घर में, स्कूल में, दोस्तों के साथ, हर जगह हम हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ेंगे और लिखना सीखेंगे तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि हिंदी क्यों पढ़नी चाहिए, हिंदी पढ़ने से क्या फायदा होगा और हिंदी पढ़ के आप आगे चल के बड़े होकर क्या-क्या कर पाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप शिक्षक बन सकते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। आप लेखक बन सकते हैं जो किताबें लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। आप न्यूज़ रीडर भी बन सकते हैं, वही न्यूज़ रीडर जो टीवी पर खबरें पढ़ते हैं। आप अनुवादक बन सकते हैं। अनुवादक वो होते हैं जो एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं, जिन्हें ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। आप कविता लिखने वाले कवि से लेके आप एक स्टोरी टेलर या आप एक एक्टर भी बन सकते हैं। जी हाँ बच्चों, एक्टर दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान जैसे एक्टर बन सकते हैं आप। हिंदी भारत की राजभाषा है। इसका मतलब है कि भारत में ज्यादातर सरकारी कामकाज सभी हिंदी में ही होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और तो और दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली जो भाषा है, आप मानेंगे नहीं, उसमें हिंदी तीसरे नंबर पर आती है। हैरानी हुई? तो हिंदी तो सीखने के फायदे ही फायदे हैं। अब हम बात करेंगे आज एक बहुत ही महान व्यक्ति की। आज मैं आपको कहानी बताऊंगी सावित्रीबाई फूले की। तो बच्चों, सावित्रीबाई फूले का जन्म सन 1831 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वह छोटी थी तब लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। लड़कियां बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, लेकिन सावित्रीबाई फूले पढ़ना चाहती थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस कहानी में बहुत बड़ा सहयोग जिनका उनको मिला वह उनके पति थे। सावित्रीबाई फूले के पति ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले बच्चों, उन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और इस पढ़ाने के बाद सावित्रीबाई फूले ने बाकी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों, सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। जी हाँ बच्चों, भारत की पहली महिला शिक्षिका। उन्होंने सन 1848 में पुणे में
देश का पहला लड़कियों का स्कूल खोला। उस समय लोग उन्हें बहुत ताना मारते थे, बहुत ताना। रास्ते में उन पे गंदगी फेंक देते थे, उन्हें अच्छे से नहीं समझते थे, लेकिन वह कभी नहीं रुकी। वह हर दिन एक नई हिम्मत, नए जोश के साथ स्कूल जाती थी। सावित्रीबाई ने न सिर्फ लड़कियों के लिए, लेकिन उन सभी बच्चों के लिए स्कूल खोले जिन्हें बाकी स्कूल दाखिला नहीं देते थे। सावित्रीबाई फूले ने हमेशा कहा कि पढ़ाई सबका हक है, चाहे वह कोई भी हो। ये उनका मंत्र था। तो बच्चों, इसी लगन से उन्होंने इतनी सारी बच्चियों की जिंदगियां बदल दी। और यह सब आपको कैसे पता चला? हिंदी की किताबों में बहुत सारे ऐसे ही और शिक्षक, शिक्षिका और बहुत सारे ही ऐसे लीडर्स के बारे में आप पढ़ पाएंगे। यदि आप हिंदी पढ़ना सीखते हैं तो आप सिर्फ किताबें नहीं और बहुत सारी महान लोगों की कहानियां पढ़ पाएंगे, समझदार बन पाएंगे और आप जिंदगी में कुछ नया कर पाएंगे, कुछ नया सीख भी पाएंगे और बाकियों को भी इसी तरह प्रेरणा देने की राह दिखा पाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। हम फिर मिलते हैं एक नए दिन में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा।